नमस्कार। आज हम कामतानाथ की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छूने वाली कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ लाख की चूड़ियों की नहीं है, बल्कि हमारे बदलते समाज और एक कारीगर के उस अटूट जज्बे की है जो हालातों के आगे नहीं झुकता। चलिए साथ मिलकर समझते हैं लाख की चूड़ियां। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं और इसकी शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो पूरी कहानी की नींव है। क्या मशीनें सच में हमेशा तरक्की का ही दूसरा नाम होती हैं? सोचने वाली बात है। कहानी की शुरुआत होती है लेखक के बचपन की यादों से। वो यादें जब वो गर्मियों में अपने मामा के गांव जाया करते थे और उस गांव में कोई था जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। वो थे बदलू, एक कारीगर जो लेखक के लिए सिर्फ चूड़ियां बनाने वाले नहीं बल्कि एक दोस्त, एक हीरो जैसे थे। इन दोनों का जो रिश्ता था ना, वो लाख की रंग बिरंगी गोलियों जैसे छोटे छोटे तोहफों से बना था। ये गोलियां बस खेलने की चीज नहीं थीं, बल्कि ये उस जमाने के अपनेपन और एक कारीगर के प्यार की निशानी थीं। अच्छा, बदलू जो थे वो एक मनीहार थे। अब मनीहार होना सिर्फ एक पेशा नहीं था, ये तो एक विरासत थी, एक हुनर था जो पीढ़ियों से उनके खून में था। यही उनकी पहचान थी। और जरा सोचिए, ये लाख की चूड़ियां बनती कैसे थीं? कितनी मेहनत, कितना सब्र और कितना हुनर लगता था। हर चूड़ी में घंटों की मेहनत छिपी होती थी और यही वो कला थी जिसे बहुत जल्द मशीनें चुनौती देने वाली थीं। उस जमाने में ना आज की तरह हर चीज पैसे से नहीं मिलती थी। बदलू अपनी चूड़ियां देते थे और बदले में अनाज या जरूरत का सामान ले लेते थे। ये एक ऐसा समाज था जहां रिश्ते पैसों से बड़े होते थे। आज की दुनिया से कितना अलग है ना। पता है, बदलू को कांच की चूड़ियों से सख्त चिढ़ थी। उनके लिए ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये तो एक ऐसे भविष्य का प्रतीक थी जहां हाथ के हुनर की कोई कद्र नहीं थी। उन्हें इन बेजान मशीनी चूड़ियों से सच कहें तो नफरत सी थी। लेकिन देखिए, वक्त कहाँ एक जैसा रहता है, वो तो बदलता है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ ही सालों में पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई। लगभग 8-10 साल बीत गए, एक लंबा अरसा। लेखक की वो बचपन की प्यारी यादें और गांव की जो नई कड़वी हकीकत थी, उसके बीच अब एक बहुत बड़ी खाई आ चुकी थी। जब वो वापस लौटे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं था, सब कुछ बदल चुका था। और ये जो बदलाव था वो बहुत गहरा था। जहां पहले हाथ का हुनर था, अब वहां मशीनें थी। जहां पहले एक दूसरे का साथ था, वहां अब बेरोजगारी थी। मशीनों के आने से एक कारीगर की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। देखिए, मशीनों के आने से सिर्फ एक धंधा बंद नहीं हुआ, नहीं, इसने तो एक इंसान की रोजी रोटी, उसकी सेहत, यहां तक कि उसके जीने का पूरा तरीका ही छीन लिया था। शायद यही थी उस तरक्की की असली कीमत। तो जब लेखक गांव वापस आए तो उन्हें एक कमजोर, बूढ़े बदलू मिले। काम तो छिन चुका था, पर क्या उनका स्वाभिमान, उनकी हिम्मत भी छिन गई थी? एक छोटी सी मुलाकात से यह साफ हो जाता है कि बदलू का जज्बा अभी भी जिंदा था। तभी लेखक की नजर बदलू की बेटी रज्जो की कलाई पर पड़ती है और वहां थीं लाख की वो खूबसूरत चूड़ियां। पूरे गांव में शायद वही अकेली थीं और यही चूड़ियां कहानी के सबसे अहम मोड़ की वजह बनती हैं। बदलू बताते हैं कि ये कोई मामूली जोड़ा नहीं था, ये उनकी कला का आखिरी नमूना था। वो आखिरी जोड़ा जो उन्होंने गांव के जमींदार की बेटी की शादी के लिए बड़े प्यार से बनाया था। लेकिन हुआ क्या, जब जमींदार ने उस अनमोल कला के बदले सिर्फ 10 आने दिए तो बदलू ने सौदा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने गरीबी को चुन लिया, लेकिन अपने हुनर का, अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं किया। सिर्फ 10 आने, जरा सोचिए, ये छोटी सी रकम इस बात का सबूत थी कि मशीनों से बनी सस्ती चीजों के आगे एक इंसान के हुनर की, उसकी कला की कीमत कितनी गिर गई थी, ना के बराबर। और स्वाभिमान का यही फैसला, यही इनकार कहानी के सबसे बड़े संदेश को सामने लाता है कि भले ही हालात आपको तोड़कर रख दें, लेकिन इंसान की आत्मा, उसका जज्बा अटूट रह सकता है। तो आखिर में बात यही है, बदलू की दुनिया, उनकी जिंदगी कांच की चूड़ियों की तरह टूटकर बिखर जरूर गई थी, लेकिन उनका किरदार, उनका व्यक्तित्व लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत था, जिसे कोई तोड़ नहीं सका। तो लाख की चूड़ियां सिर्फ एक कारीगर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि तकनीकी तरक्की और हमारी सदियों पुरानी कला के बीच का ये जो रिश्ता है, वो कितना कितना जटिल है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ये जो तरक्की और रफ्तार की दौड़ है,
इसमें कहीं हम उन जरूरी इंसानी एहसासों को, उन मूल्यों को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।